बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ अनेकों प्रकार की परेशानियां रहती हैं। उसके साथ साथ इनके साथ सबसे बड़ा परेशानी जो है वो है वेतन। वेतन जब एक बार राज्य से विमुक्त होने के बाद परियोजना से पता चलता है कि फलाने का साइन नहीं हुआ, ज़िला में आया हुआ तो डीपीओ साहब कहीं चले गए हैं, उनकी कुर्सी खाली है, ना जाने कितने तरह की परेशानियों के बाद, संघ का हस्तक्षेप करने के बाद, नेता टाइप के जो लोग हैं उनका हस्तक्षेप करने के बाद, फिर बैंक में जाकर के मिन्नतों समाजत करने के बाद, यानी कि राशि विमुक्ति के 15 से 20 दिन हो ही जाते हैं लगभग, तब शिक्षकों के खाते में भुगतान जो है वो किया जाता है। मतलब ऐसे किया जाता है जैसे दान दक्षिणा में ये पैसा दिया जा रहा हो, धीरे बड़ी खुशामद के बाद। इसी परेशानी को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एक पत्र जारी किया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं परियोजना से राशि प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर शिक्षकों के खाते में जो राशि है उसको हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे। तो आइए हम बिना देर के हुए देखते हैं इस लेटर की ओर कि क्या कहता है ये लेटर। कहता है सभी प्रेषक हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान के को इन्होंने समर्पित किया है, उनके सेवा में ये लेटर जारी किया। कहता है समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के से आच्छादित शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में, यानी कि एसएसए से जितने भी शिक्षक का वेतन होता है उनके बारे में इन्होंने इस पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए लिखा है। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि समग्र शिक्षा अभियान स्कीम से आच्छादित शिक्षकों का वेतन भुगतान जिलों को राशि प्राप्त नहीं होने के उपरांत कुछ जिलों के द्वारा विलंब से किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आच्छादित शिक्षकों का वेतन भुगतान जिलों को राशि प्राप्त होने के उपरांत कुछ जिलों के द्वारा विलंब से किया जा रहा है, यानी कि जिलों को राशि प्राप्त हो जाने के बाद भी ज़िलों के अंदर जो साहब होते हैं उनके मनमानी के कारण शिक्षकों के खाते में जो है वो राशि जो है वो ससमय हस्तांतरित नहीं किया जाता है। फिर इन्होंने लास्ट में कहा है अतः उक्त आलोक के में निर्देश दिया जाता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से उक्त मद में राशि प्राप्त होने के उपरांत 2 दिनों के अंदर वेतन मद की राशि को संबंधित शिक्षकों के खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी इन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि ज़िलों को राशि प्राप्त होने के बावजूद भी शिक्षकों के खाते में नहीं डाला जाता है, विलंब किया जाता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने आदेश जारी किया है कि उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से उक्त मद में राशि प्राप्त होने के उपरांत 2 दिनों के अंदर वेतन मद की राशि को संबंधित शिक्षकों के खाते में अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। और लास्ट में यहाँ है इनका साइन है, डिजिटल साइन है, साइंड बाय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव। ये 30 तारीख का लेटर है। यानी कि ये जो पहल है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। अगर इस पर 100% अगर अमल होता है तो जितने भी शिक्षक हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगा। यानी कि शिक्षक ऐसे हो गए हैं कि किसी से उधारी लेकर के ये कहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कितने तारीख को आपको जो है वो उधारी का पैसा या बाकी बकाया जो चुका देंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग का जो वेतन है वो कब आएगा। यानी कि अगर 1 तारीख को परियोजना से अगर राशि विमुक्त हुई है तो कम से कम 15 तारीख 16 तारीख हो जाता है, तब जा कर के कभी खाते में देखने को मिलता है। तो ऐसे अगर सरकार सराहनीय कदम उठाती है हम सब इसका स्वागत करते हैं।